दोस्तों, आज की कहानी सच्चे वाक़े पर मुबनी एक समुद्री जहाज के कप्तान की कहानी है जो सामान से लदे जहाज को ओमान की बंदरगाह से निकालकर कीनिया की तरफ रवाना होता है। और जैसे ही वो सोमालिया के करीब से गुजरता है तो समुद्री लुटेरे पूरे जहाज पर कब्जा जमा लेते हैं और बाद में कप्तान को भी किडनैप कर लेते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, कहानी के आगाज में हम कैप्टन फिलिप को अपने सामान के साथ तैयारी करते देखते हैं क्योंकि वो अपनी ट्रिप पर जाने वाला है और कैप्टन फिलिप की बीवी उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने उसके साथ जाती है। ये दोनों गाड़ी में बैठकर अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। कैप्टन की बीवी उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस चली जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम सोमालिया के इलाके को देखते हैं। यहाँ हर दूसरे आदमी के पास हम गन देखते हैं। इस छोटी सी बस्ती में जब कुछ गाड़ियां आती दिखाई देती हैं तो सब चौकन्ने हो जाते हैं। दरअसल ये सोमालिया के लुटेरों की एक गैंग है जो मुख्तलिफ बस्तियों से लोगों को जहाज लूटने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इस बस्ती में लुटेरों के बॉस का नाम मूसा है। मूसा काम के आदमियों को चुनता है ताकि उसे कोई परेशानी न उठानी पड़े। आदमियों को चुनने के बाद उस गैंग के साथ नाव में सवार होकर निकल पड़ता है। इस गैंग का लीडर काफी संकी होता है। वो सब पर अपना रोब जमाता है। दूसरी तरफ हम कैप्टन फिलिप को सी पोर्ट पर देखते हैं। जहाज में बैठने से पहले वो चीजों को अच्छी तरह से देखता है। कैप्टन अपने कैबिन में आता है और अपनी टीम से सामान के बारे में बात करता है। कैप्टन फिलिप कहता है हमें अपनी सिक्योरिटी टाइट करनी होगी क्योंकि हम अफ्रीका के रास्ते से गुजरेंगे। कार्गो लोड होने के बाद कैप्टन फिलिप का जहाज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। जहाज अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए आगे की तरफ जाता है। कैप्टन फिलिप जहाज का एक राउंड लगाता है और एक एक चीज का जायजा लेता है। इसके बाद हम समंदर में लुटेरों को देखते हैं। इनकी बोर्ड की स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि इस वक्त कितने जहाज इनके इलाके से गुजर रहे हैं, लेकिन ये उस जहाज को चुनते हैं जो अकेला सफर कर रहा होता है और सबसे पीछे रह जाता है। रात के वक्त कैप्टन फिलिप सोमालिया के रास्तों की मजीद जानकारी लेता है। फिर वो अपने कैबिन में जाता है जहाँ कैप्टन शेन और दूसरे लोग होते हैं। कैप्टन फिलिप शेन से कहता है कि आज मुझे कुछ सिक्योरिटी ड्रिल्स करने हैं, तुम फौरन इसके लिए अपने लोगों को तैयार करो। ये लोग पूरी तैयारी से ड्रिल्स करते हैं ताकि बुरे वक्त में इन्हें कोई मुश्किल ना हो। लेकिन इसी दौरान कैप्टन फिलिप अपनी स्क्रीन पर दो बोट्स को अपनी तरफ आते देखता है। वो फौरन से शेन को अपने कैबिन में आने के लिए बुलाता है। शेन के आने के बाद वो अपने लोगों से चौकन्ने रहने को कहता है। कैप्टन इन्हें बताता है कि ये कोई ड्रिल नहीं बल्कि एक इमरजेंसी है। कैप्टन अपनी टीम के लोगों से जहाज की स्पीड बढ़ाने और डायरेक्शन बदलने को कहता है। ये समुद्री पुलिस से रब्ता करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। जब लुटेरों की बोट्स आहिस्ता आहिस्ता इनके नजदीक आ रही होती हैं, कैप्टन नेवी से बात करता है और इन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। वो कैप्टन फिलिप से कहते हैं कि आप जहाज के सारे दरवाजे ब्लॉक कर दें और अपनी सिक्योरिटी को अलर्ट रखें। बोट्स को मजीद अपनी तरफ बढ़ते देखकर कैप्टन जहाज की स्पीड बढ़ाने को कहता है। शेन कैप्टन से बोलता है कि वो हमसे बस 1 मील ही दूर हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको कुछ करना होगा। कैप्टन को एक आइडिया आता है और वो वायरलेस पर बात करता है और आगे से जवाब भी आवाज बदलकर खुद ही देता है। कैप्टन बोलता है कि मैं अल्बामा जहाज का कप्तान हूँ, हमारे पीछे समुद्री लुटेरे लगे हुए हैं। जिस पे कैप्टन खुद ही आगे से जवाब देता है कि हम बस 10 मिनट तक हेलीकॉप्टर के जरिए आ रहे हैं। लुटेरे भी सारी बातचीत को सुन लेते हैं और घबरा कर इनकी एक बोट वापस चली जाती है, जबकि मूसा इनसे लड़ता है और बोलता है कि तुम बुज़दिल हो। मूसा पूरे जोश के साथ जहाज की तरफ बढ़ रहा होता है तो इसी दौरान इनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है। रात के वक्त कैप्टन फिलिप अपनी टीम को बताता है कि अब सब कुछ ठीक है क्योंकि लुटेरे जा चुके हैं। लेकिन इसी दौरान एक आदमी कहता है कि अगर लुटेरे फिर से आ गए तो हम क्या करेंगे। ये सुनकर कैप्टन कहता है कि हम इनका मुकाबला करेंगे। सब घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हम लुटेरों को मारने का काम नहीं करते और ना ही कंपनी हमें इस बात का पैसा देती है। इस पे कैप्टन बोलता है कि हालात ऐसे हैं कि हमें मिलकर काम करना होगा। इसके बाद हम सब लुटेरों को एक साथ देखते हैं। वो समंदर में हुई घटना के बारे में बात करते हैं। मूसा अपने आदमियों से एक सीढ़ी वेल्ड करने को कहता है। लुटेरों के बॉस और मूसा के दरमियान किसी बात पर झगड़ा होता है। वो मूसा को काफी बातें सुनाता है। मूसा एक बड़े लोहे के औजार से इसके सर पे हमला करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही सुबह होती है, कैप्टन फिलिप लुटेरों की एक बोट को फिर से अपनी तरफ बढ़ते देखता है। वो शेन से फौरन इमरजेंसी अलार्म बजाने को कहता है। कैप्टन फिलिप फिर से समुद्री पुलिस से कांटेक्ट करता है और लुटेरों के बारे में बताता है। पुलिस वाले कहते हैं कि हम फौरन आपकी लोकेशन यूएस मिलिट्री को दे रहे हैं। लुटेरों की बोट सादे मील पर होती है तो इनका लीडर मूसा जहाज पर कांटेक्ट करता है और इनसे कहता है कि हम तुम्हारी मदद को आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपने जहाज को रोकना होगा। मगर कैप्टन जहाज को रोकने की बजाय स्पीड बढ़ाने को कहता है। जहाज जब रफ्तार पकड़ता है तो ये देखकर लुटेरे इन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। लुटेरों की बोट जहाज के करीब पहुंच चुकी होती है। इन्हें दूर रखने के लिए कैप्टन की टीम प्रेशर पाइप से इन पर पानी बरसाते हैं, लेकिन लुटेरे भी इन पर जवाबी हमला करते हैं। लुटेरे किसी भी तरह एक सीढ़ी लगाकर जहाज पर चढ़ जाते हैं। मूसा कैप्टन पर गोलियां चलाता है मगर वो बच जाता है। कैप्टन अपनी टीम के तमाम लोगों से बोलता है कि हर कोई अपनी जगह पर रहेगा और मेरी परमिशन के बगैर कोई बाहर नहीं आएगा। इतने में लुटेरे गन्स के साथ कंट्रोल रूम को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लुटेरों का लीडर कैप्टन से बोलता है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, कातिल नहीं। हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। पैसा मिलने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मूसा कैप्टन से मजीद पूछता है कि यह जहाज कहाँ से है। इस पे वो कहता है ये जहाज अमेरिका से है। ये सुनकर चारों लुटेरे खुश हो जाते हैं। वो कैप्टन से कहते हैं कि तुम कौन हो। कैप्टन उन्हें बताता है कि मैं अमेरिकी आयरिश हूँ। मूसा कहता है कि आपसे हम तुम्हें आयरिश बोलेंगे। इसके बाद मूसा कैप्टन से इंफॉर्मेशन लेता है कि इस जहाज में क्या है। कैप्टन उन्हें बताता है कि इस कार्गो जहाज में खाने के अलावा और कुछ नहीं। ये सुनकर इन्हें अच्छा नहीं लगता। मूसा कहता है कि हमें पैसे चाहिए।
तो कैप्टन इसे बताता है कि हमारे पास $30,000 हैं, वो तुम लोग ले सकते हो। ये सुनकर मूसा कहता है कि हम कोई भिखारी नहीं जो तुम हमें $30,000 दे रहे हो। इसी दौरान सायरन बजता है जिससे लुटेरे घबरा जाते हैं। वो कैप्टन से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, जिस पे कैप्टन कहता है कि इंजन खराब हो गया है। असल में इंजन खुद कैप्टन के लोग बंद करते हैं ताकि वो एक जगह पर रुके रहें और समुद्री पुलिस उन्हें ढूंढ ले। मूसा कैप्टन फिलिप से बोलता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। कैप्टन कहता है कि मैं नहीं जानता क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर मूसा कहता है अगर तुम्हारे लोग जान ना आए तो हर 2 मिनट बाद एक लाश गिरेगी। लुटेरा जैसे ही कैप्टन के आदमी को मारने वाला होता है तो वो मुश्किल से इनके लीडर मूसा को समझाता है कि तुम्हें पैसे से मतलब है और किसी को मारकर तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। मूसा आगे से कहता है कि मैं इस जहाज की तलाशी लेना चाहता हूँ और तुम मेरे साथ चलोगे और अगर तुमने कोई होशियारी की तो तुम्हें मरना होगा। मूसा अपने एक आदमी और कैप्टन को लेकर जहाज की तलाशी लेने नीचे जाते हैं, जबकि बाकी 2 लुटेरे कंट्रोल रूम की निगरानी करते हैं। कैप्टन फिलिप के लोग वॉकी टॉकी के जरिए इनकी बात पहले से सुन चुके होते हैं। वो इन लुटेरों के आने से पहले चुकन्ने हो जाते हैं। कैप्टन की टीम के लोग इंजन रूम में छुपे होते हैं। शेन कहता है कि हमें जनरेटर को बंद करना होगा वरना वो हमें रोशनी में देख लेंगे। इनमें से एक आदमी जनरेटर बंद करने की जिम्मेदारी लेता है और बाकी नीचे जाने लगते हैं। कैप्टन मूसा से कहता है कि बाकी लोग हो सकता है कि कार्गो टैंक में छुपे हों, इसलिए हमें वहां जाना चाहिए, जबकि मूसा बोलता है कि प्रॉब्लम इंजन रूम में है इसलिए हम पहले वहां जाएंगे। कैप्टन कहता है ठीक है, लेकिन हमें पहले पानी अपने साथ लेना होगा क्योंकि इंजन रूम में बहुत ज्यादा गर्मी है। ये तीनों किचन में जाते हैं और वहां से कुछ खाने पीने का सामान लेकर इंजन रूम की तरफ जाने लगते हैं। इसी दौरान कैप्टन का एक आदमी बड़ी मुश्किल से लुटेरे की नजरों से बचकर जनरेटर को बंद कर देता है। दूसरी तरफ मूसा अपने आदमी के साथ जैसे इंजन रूम का दरवाजा खोलता है तो इसके साथी के पाँव में टूटे हुए कांच लग जाते हैं क्योंकि वो नंगे पाँव होता है। मूसा कैप्टन पर गुस्सा होता है कि ये तुम्हारी चाल है। कैप्टन कहता है कि मैं कोई चाल नहीं चल रहा, अगर ऐसा हुआ तो मुझे गोली मार देना। इंजन रूम में इन्हें सिवा अंधेरे के कुछ नहीं मिलता। मूसा का आदमी शदीद जख्मी होता है। कैप्टन कहता है कि तुम्हें पैसे लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा आदमी भी जख्मी है। इस पे मूसा बोलता है कि मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मूसा अपने जख्मी आदमी से कहता है कि तुम कैप्टन के साथ ऊपर चलो और वहां से दूसरे आदमी को भेजो, मैं तब तक इंजन रूम की तलाशी लेता हूँ। अचानक से कैप्टन की टीम के लोग मूसा पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन और जख्मी लुटेरा जब कंट्रोल रूम में जाते हैं तो कैप्टन कहता है कि कांच लगने से तुम्हारा आदमी जख्मी हो गया है, इसलिए इसे फर्स्ट एड की जरूरत है। एक लुटेरा कैप्टन से पूछता है कि हमारा लीडर मूसा कहाँ है। तो इसी दौरान वॉकी टॉकी पर कैप्टन फिलिप की टीम के लोग कहते हैं कि तुम्हारा लीडर हमारे कब्जे में है और हम तुमसे एक सौदा करना चाहते हैं। अगर तुम कैप्टन फिलिप को छोड़ोगे तो हम तुम्हारे लीडर की जान बख्शेंगे। कैप्टन मूसा से बात करता है और इसे कहता है कि तुम $30,000 लो और हमारी लाइफ बोट को लेकर यहाँ से चले जाओ। इस तरह इनके लुटेरों के साथ डील डन हो जाती है। कैप्टन के लोग मूसा को ले आते हैं और दूसरी तरफ से लुटेरे कैप्टन को लेकर आ जाते हैं। कैप्टन फिलिप इनसे कहता है कि तुम लाइफ बोट में बैठो, तब तक मूसा भी तुम्हारे पीछे आ जाएगा। लेकिन लुटेरे इस बात पर राजी नहीं होते और वो कहते हैं कि जब तक मूसा अंदर नहीं आएगा तुम हमारे साथ रहोगे। लुटेरे कैप्टन को लेकर लाइफ बोट में चले जाते हैं। कैप्टन इन्हें लाइफ बोट चलाने का तरीका बता रहा होता है तो इसी बीच मूसा भी आ जाता है। कैप्टन जब निकलने लगता है तो ये कैप्टन को धक्का देकर दरवाजा बंद कर लेते हैं और इसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। मूसा अपनी टीम के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मगर आगे से कोई जवाब नहीं आता। मूसा कैप्टन से बोलता है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं क्योंकि हम 2 दिनों में सोमालिया पहुंच जाएंगे। वहां मेरा बॉस तुम्हारी कंपनी से एक सौदा करेगा, वो पैसे देकर तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। इसी दौरान कैप्टन का जहाज भी इनकी बोट के पीछे आ रहा होता है। ये देखकर लुटेरे और ज्यादा खुश हो जाते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि कैप्टन इनसे जहाज खराब होने का झूठ बोला था। मूसा कैप्टन से कहता है कि ये $30,000 तो टैक्स है, अभी बहुत सा पैसा तुम्हारी कंपनी को हमें देना होगा। दोस्तों इस सब के बावजूद भी कैप्टन इनके साथ अच्छा सलूक करता है। वो जख्मी लुटेरे की मरहम पट्टी भी करता है मगर इन लुटेरों का रवैया कैप्टन के साथ अच्छा नहीं होता। यूएस नेवी अपने ड्रोन को लुटेरों की लाइफ बोट पर भेजती है ताकि वो इन्फॉर्मेशन ले सके। इन लुटेरों के पास खाने पीने का सामान खत्म होने के करीब ही होता है। वो कैप्टन को पूरी तरह से पानी भी नहीं पीने देते। वो कहते हैं कि ये पानी हमारे लिए है ना कि तुम्हारे लिए। मूसा का आदमी उसे कांटेक्ट करता है और बोलता है कि हमारी नाव का इंजन खराब हो गया है, तुम जितनी जल्दी हो सके किनारे पर पहुंचो। कैप्टन इनसे बोलता है कि हमारे पीने का पानी खत्म हो गया है और मुझे प्यास लगी है। इस पे मूसा कहता है कि सोमालिया पहुंचकर तुम्हें लाखों लीटर पानी मिलेगा। इसी दौरान नेवी की एक बड़ी शिप इनकी लोकेशन पर पहुंच जाती है जिससे इन लुटेरों की बोट का बैलेंस बिगड़ जाता है। नेवी इनसे कहती है अगर तुम कैप्टन फिलिप को छोड़ दोगे तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। लुटेरे पूरी तरह से घबरा जाते हैं। मूसा इनसे कहता है कि हम कोई आतंकवादी नहीं, बस मामूली से मछुआरे हैं, हम तुम्हारे कैप्टन को कुछ नहीं करेंगे अगर तुम इसके बदले $10 मिलियन दोगे तो। नेवी वाले कहते हैं कि इतनी जल्दी हम इस रकम का इंतजाम नहीं कर सकते, तब तक हम तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान भेजते हैं। 2 छोटी बोट्स इन लुटेरों की लाइफ बोट के करीब आती हैं। वो इनसे कहते हैं कि हम कैप्टन फिलिप को देखना चाहते हैं और हम तुम्हारे लिए खाना भी लाए हैं। मूसा अंदर से कैप्टन फिलिप को लाने का कहता है और बोलता है कि मुझे खाने की बजाय $10 मिलियन चाहिए। मूसा का एक आदमी से बार बार अंदर आने को कहता है और इसी बीच वो गुस्से में एक गोली चलाता है जिससे ये दोनों बोट्स वापस चली जाती हैं। नेवी वाले फिर से लुटेरों से बात करते हैं
कि तुम्हारी बोट में गोली चली थी, इसलिए हम कैप्टन से बात करना चाहते हैं। मूसा कहता है कि कैप्टन ठीक है, अगर तुम इसे जिंदा रखना चाहते हो तुम्हें पैसा देना होगा। दोस्तों यहाँ पर हम दो और नेवी की बड़ी शिप्स को इनके करीब आते देखते हैं। ये देखकर लुटेरे बिल्कुल घबरा जाते हैं। कैप्टन इनसे बोलता है कि तुम अभी भी सरेंडर कर सकते हो क्योंकि नेवी वालों से तुम उलझ नहीं सकते। ये सुनकर मूसा कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दूर आ चुका हूँ। इसके बाद कैप्टन इनसे कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, तो मूसा अपने एक आदमी को इसके साथ जाने को कहता है, लेकिन कैप्टन इसे धक्का देकर पानी में कूद जाता है। लुटेरे घबरा जाते हैं और इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इधर दूसरी तरफ नेवी भी सारा सीन देख रही होती है। नेवी अपने आदमियों से कहती है कि कैप्टन पानी में है इसलिए कोई गोली नहीं चलाएगा, लेकिन मूसा का एक आदमी बिल्कुल पागल होता है। वो कैप्टन पर गोलियां चलाने लगता है तो मूसा इसे गोली चलाने से रोकता है, लेकिन आखिरकार ये लुटेरे फिर से कैप्टन को अपने कब्जे में ले लेते हैं और बोट में लाकर इसे बहुत ज्यादा मारते हैं। इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर इनकी बोट के ऊपर आ जाता है। हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर देखकर ये परेशान हो जाते हैं, मगर मूसा इनका लीडर कैप्टन के सर पर बंदूक तानकर बोट से बाहर निकलता है और इनसे कहता है कि फौरन यहाँ से निकल जाओ वरना इसे मरना पड़ेगा। मूसा नेवी से कांटेक्ट करता है और कैप्टन से बोलता है कि तुम इनसे खुद बात करो। कैप्टन कहता है कि ये मुझे लाइफ जैकेट में डालकर मारने वाले हैं। तो इसी दौरान मिलिट्री का एक आदमी आगे से बात करता है। वो मूसा से कहता है कि तुम कैप्टन को कुछ नहीं कहोगे क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे पैसे की बात करने आया हूँ। ये मिलिट्री का ऑफिसर इसे बताता है कि हमारी बात तुम्हारे बॉस से हो चुकी है, वो यहाँ आ रहा है, इसलिए तुम हमारे आदमी को छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। मूसा बोलता है कि मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, जबकि इसके साथ ही से एग्री नहीं करते। इतने में एक मिलिट्री बोट इनके पास आती है और इनसे कहती है कि हम सिर्फ कैप्टन को देखने आए हैं, इसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। इसी दौरान मिलिट्री वाले इनकी बोट के साथ एक माइक भी लगा देते हैं। मिलिट्री वाले कैप्टन को कपड़े देते हैं तो मूसा इनसे पूछता है कि तुम्हारे ऑफिसर कहाँ हैं। तो आगे से मिलिट्री वाले कहते हैं कि हम तुम्हें इनके पास ले जाएंगे। मूसा बगैर सोचे समझे इनके साथ शिप पर चला जाता है। शिप पर जाकर मूसा इनसे पूछता है कि तुम्हारे ऑफिसर कहाँ हैं। वो इसे बोलते हैं कि तुम जल्दी इनसे मिलोगे, फिलहाल के लिए यहाँ पर बैठ जाओ। मिलिट्री वाले इन लुटेरों की बोट पर माइक के साथ रस्सी भी बांध चुके होते हैं। शिप पर कुछ मिलिट्री के स्नाइपर्स बैठे होते हैं जो मुसलसल इन पर निशाना लगा रहे होते हैं, जबकि इनका ऑफिसर कहता है कि गोली इस वक्त चलाई जाएगी जब तीनों लुटेरे निशाने पर होंगे। लुटेरे बार बार इनसे कांटेक्ट करते हैं कि हम मूसा से बात करना चाहते हैं, लेकिन इनकी बात नहीं हो पाती। इस बात पर इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये कैप्टन को मारते हैं और एक रस्सी के साथ बांध देते हैं। लुटेरे पूरी तरह से बुखला चुके होते हैं। एक लुटेरा कैप्टन को मारना चाहता है जबकि बाकी दो कहते हैं इसे मत मारो, लेकिन वो इन दोनों की बात नहीं सुनता। वो जैसे ही कैप्टन पर गोली चलाने वाला होता है तो मिलिट्री के स्नाइपर इन पर निशाना लगाकर इन तीनों को एक साथ मार गिराते हैं, जबकि कैप्टन सही सलामत बच जाता है। इसके बाद कैप्टन को एक बोट पर बिठाकर शिप पर ले जाया जाता है जहां डॉक्टर्स कैप्टन का चेकअप करते हैं और दूसरी तरफ मूसा को गिरफ्तार करके अमेरिका भेज दिया जाता है। और यहीं इस कहानी का एंड हो जाता है। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।